गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू पिक्स प्रिंस इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंस। आज की इस क्लास में कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर को पढ़ने वाले हैं हम, क्योंकि हमको अब तक ये बताया गया कंप्यूटर का नेटवर्क कैसे काम करता है, नोड्स क्या होते हैं, कम्युनिकेशन क्या होता है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन क्या होता है, उसके लिए डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए कंडक्टर्स फिज़िकल और वायरलेस कौन कौन से होते हैं, हमने उसको जाना, समझा और पढ़ा। साथ में अब हम क्या करेंगे कि कंप्यूटर के नेटवर्क के आर्किटेक्चर की बनावट को समझेंगे, कंप्यूटर कैसे काम करता है नेटवर्क वाइज। तो चलिए आइए देखते हैं। नेटवर्क आर्किटेक्चर की बात करें तो बुकिश लैंग्वेज में एक डेफिनेशन दी गई है। कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर इज डिफाइंड एज द फिजिकल एंड लॉजिकल डिज़ाइन ऑफ द सॉफ्टवेयर। इस लाइन को अगर मैं एक्सप्लेन करूं, अनुवाद करूं, तो कंप्यूटर नेटवर्क का जो आर्किटेक्चर, जो बनावट है, उसकी व्याख्या की गई है कि वो फिजिकल और लॉजिकल डिज़ाइन को बताता है कि हाँ, कि वो सॉफ्टवेयर का फिजिकल और लॉजिकल डिज़ाइन है। यानी सॉफ्टवेयर सबको पता है, किसी को दिखता नहीं है, वो बस काम करता है हार्डवेयर पे, काम करता है कंपोनेंट्स पे, काम करता है ड्राइवर्स पे, काम करता है फिजिकल लेआउट पे। लेकिन एक्चुअली वो क्या है, फिजिकल और लॉजिकल डिज़ाइन है किसका, सॉफ्टवेयर का। कौन, आपका कंप्यूटर नेटवर्किंग आर्किटेक्चर, यानी उसकी बनावट। ठीक है, सब जानते हैं कि आत्मा से ही सारे काम हो रहे हैं, बट जिम्मेदार क्या होता है, शरीर का अंग होता है, जिस अंग से भी आप जो भी काम करते हैं। ठीक है, इसी हाथ से आप किसी गरीब को खाना खिलाते हैं और इसी हाथ से आप गन चलाते हैं, चोरी करते हैं, है ना, मारते हैं किसी को, यस और नो। तो कर्म और दुष्कर्म दोनों इसी हाथ से होते हैं। आर्किटेक्चर में हम वही जानने वाले हैं कि नेटवर्क में उसकी बनावट का क्या रोल है। चलिए इसके आगे देखते हैं। हार्डवेयर प्रोटोकॉल्स एंड मीडिया ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ डेटा, सॉफ्टवेयर तक की बात थी। उसके बाद क्या बोल रहा है, यही फिजिकल और लॉजिकल डिज़ाइन हार्डवेयर प्रोटोकॉल और सारे मीडिया को भी क्या करती है, कंट्रोल करती है, और साथ ही साथ उसकी बनावट पर उसकी पूरी कमांड होती है, पूरा काम होता है। यानी आप ये बोल सकते हो कि कंप्यूटर नेटवर्क के लिए जो लोग भी जिम्मेदार हैं, उनमें सबसे पहले आपका सॉफ्टवेयर आता है, उसके बाद हार्डवेयर आता है, फिर उसको चला रहे वाले नियमावली प्रोटोकॉल्स आते हैं, और मीडिया में सब कुछ आ जाता है। ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ द डेटा, ट्रांसमिशन ऑफ डेटा का मतलब क्या होता है, डेटा को भेजने में जो स्पीड, जो रफ्तार, जो गति का इस्तेमाल होता है, उसको हम ट्रांसमिशन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, ट्रांसमिशन के नाम से। सिंपली वी कैन से दैट हाउ कंप्यूटर्स आर ऑर्गेनाइज्ड एंड हाउ टास्क आर एलोकेटेड टू द कंप्यूटर। इसका मतलब क्या, कंप्यूटर कैसे आपस में ऑर्गेनाइज हो सके। ऑर्गेनाइज का मतलब होता है कि वो कंप्यूटर्स का एक पूरा प्रॉपर मेल होता है, उन मेल्स में सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे के काम आते हैं, काम आने को ही बोलते हैं ऑर्गेनाइज वे। क्या होते हैं, अब यहाँ पर वो बोल रहा है एलोकेट। एलोकेट मतलब होता है उसका पता बताना, है ना, किस जगह पर वो एलोकेट हो रहा है, किस जगह पर वो मौजूद है। मैं एग्जांपल दूँ, आप कंप्यूटर माई कंप्यूटर खोलते हैं, विंडो+E दबाते हैं, विंडोज़ का फाइल एक्सप्लोरर ओपन होता है, वहाँ पे ड्राइव्स के पार्टीशन दिखते हैं आपको, ड्राइव C, ड्राइव D, ड्राइव E। मोबाइल में भी आप फाइल मैनेजर खोलते हैं तो वहाँ पे 2 ड्राइव दिखती है, इंटरनल स्टोरेज और एक्सटर्नल यानी मेमोरी कार्ड वाला स्टोरेज दिखता है, उसको पार्टीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो आप जब बोलोगे कि मेरे मोबाइल का ड्राइव का स्टोरेज एलोकेशन क्या है, तो तुम बोलोगे ना कि आपका इंटरनल एक्सटर्नल, मोबाइल में क्या शो करेगा, हाँ, वैसे ही कंप्यूटर में सारे फ़िलहाल तो इंटरनल होते हैं, लेकिन जब आप पेन ड्राइव या एक्सटर्नल हार्ड डिस्क USB के पोर्ट के ज़रिए लगाते हो, तो वहाँ पे क्या शो करने लगता है कि मोबाइल का एक्सटर्नल ड्राइव शो हो रहा है ना। उसको क्या बोलते हैं, रिमूवेबल ड्राइव। क्या बोलते हैं, रिमूवेबल होता है, यानी निकाल सकते हैं उसको आप। जाहिर सी बात है, बाहर जो USB से प्लग किए हैं उसी प्लग से अनप्लग भी होगा, है कि नहीं। तो डेटा का क्या है, सर वो स्टोरेज का एलोकेशन बता रहे हैं आप। एलोकेशन का मतलब क्या, कि वो कहाँ पे एलोकेट है, कहाँ पे रखा गया है, पता क्या है उसका। समझ रहे हैं आप, कोई दिक्कत तो नहीं है। टेक्निकल लैंग्वेज में एड्रेस जैसी चीज़ का यूज़ नहीं होता है, एलोकेशन जैसे वर्ड्स का यूज़ होता है, तो कन्फ्यूज़ मत होइएगा। पीयर टू पीयर नेटवर्क, ये पीयर टू पीयर मॉडल है। आप यहाँ फ़ोटो देखिए एक बार ध्यान से, आपको फ़ोटो से काफ़ी कुछ समझ में आएगा कि पीयर टू पीयर मॉडल बोल क्या रहा है आपसे। आप देख रहे हो, ये कंप्यूटर है, डायरेक्ट डेटा यहाँ पे भेज रहा है, और ये कंप्यूटर रिसीव कर रहा है, बट इसको भी कुछ अगर ट्रांसफ़र करना हो तो सीधे भेजेगा। यानी दोनों में क्या हो रहा है, इक्वल प्रिविलेज हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, अब ये इक्वल प्रिविलेज क्या होता है, एक समान सम्मान। क्या, एक समान सम्मान। अब ये एक समान सम्मान क्या है, आप इन शॉर्ट ये समझ लो कि आप सिंपली किसी से कोई बात कह रहे हो, क्लास में बैठे सब स्टूडेंट्स हैं आपस में,
कोई उम्र में 2 साल छोटा है, कोई 2 साल बड़ा है, बट वो अगर एक क्लास में वो बैठे हैं तो उन सभी को इक्वल प्रिविलेज मिला हुआ है। वहाँ एज वाइज नहीं, जेंडर वाइज नहीं, कलर वाइज नहीं, वेट वाइज नहीं, कास्ट वाइज नहीं, नॉलेज वाइज बात कर रहे हैं। आप लोग किस बात कर रहे हैं? जो बच्चा एक हफ्ते से एब्सेंट है वो अब BPL हो गया, बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा के नीचे जा चुका है। गरीबी रेखा किस सेंस में? ज्ञान के सेंस में। हफ्ते भर से आया नहीं, ज्ञान उसका बढ़ा नहीं, वो वहीं रुका हुआ है और वो किसी बच्चे से पूछ रहा है जो बच्चा रोज़ प्रेजेंट रहता है। तो यहाँ वैल्यू किसकी हाई हो गई? जो बच्चा प्रेजेंट रहता है। तो इस सिंपल शब्दों में आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर मेजॉरिटी आपके कर्मों से डिफाइन की जाती है। कर्मा भी यही बोलता है और पीयर टू पीयर मॉडल भी यही बोलता है। आप दोनों को इक्वल प्रिविलेज मिली हुई है, लेकिन जिस सिस्टम पे काम होगा वो सिस्टम की प्रिविलेज ज़्यादा होगी, जिस पे नहीं होगा उस पे नहीं होगी। हालांकि इसका एग्जांपल इक्वल वाला ही है, सब साथ में ही काम करते हैं। ये सेंडर है भेजते वक्त, ये प्राप्त करते वक्त रिसीवर है, लेकिन ये जब भेजेगा तो ये रिसीवर हो जाएगा और ये सेंडर हो जाएगा। यानी इक्वल प्रिविलेज है, कोई ऐसी बात नहीं है। यानी किसी बच्चे ने अगर आंसर आज दे दिया, कोई नहीं दे पाया, कल वो पढ़ के आएगा, वो भी जवाब दे देगा। तो टीचर के लिए सभी स्टूडेंट क्या होते हैं? इक्वल प्रिविलेज वाले बच्चे होते हैं, सारे समान सम्मान वाले। इसमें होता क्या है, यहाँ कोई किसी को कुछ भी भेज सकता है। यानी यहाँ बैठा बच्चा, कोई भी बच्चा किसी भी बच्चे से बात कर सकता है, ग्रुप डिस्कशन कर सकता है, क्वेश्चन के रिगार्डिंग सवाल जवाब कर सकता है और उससे हेल्प भी ले सकता है। उसमें कोई ऐसा नहीं कि आप इनसे नहीं पूछेंगे, आप इनसे नहीं पूछेंगे, ऐसी कोई बाधा है क्या? क्लास में बड़ी एकता है। हमारे देश की पहचान यही है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में भी एकता है। चलिए आगे देखते हैं। इसका डेफिनेशन क्या है वो देख लेते हैं। इन दिस नेटवर्क ऑल कंप्यूटर्स आर लिंक टुगेदर, बोला ना, ऑल कंप्यूटर्स आर लिंक टुगेदर, इक्वल प्रिविलेज, समान सम्मान एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर प्रोसेसिंग द डेटा। डेटा को प्रोसेस करने के लिए सभी को एक समान सम्मान प्राप्त हो रखा है। इट इज़ यूजफुल फॉर स्मॉल एनवायरनमेंट, यूजुअली अप टू 10 कंप्यूटर्स। पीयर टू पीयर नेटवर्क हैज़ नो डेडिकेटेड सर्वर। समझ रहे हो क्या बोल रहा है? टीचर में क्लास में अगर टीचर ना हो और सारे स्टूडेंट्स अगर बैठे हों तो सभी क्या हैं? एक समान पे हैं, और एक समान है तो कोई सर्वर नहीं है। कोई बच्चा ऐसा नहीं जो सारे बच्चों को कंट्रोल कर लेगा, कोई बच्चा किसी बच्चे को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। इसका क्या मतलब है? नो सर्वर, नो डेडिकेटेड सर्वर। सही है कि नहीं? तो ये आपका 10 कंप्यूटर, यानी कि 10 बच्चों के बीच में कोई बात हो रही है, टीचर वहाँ पर नहीं है, तो ये क्या है? कोई सर्वर मौजूद नहीं है, सारे पीयर टू पीयर हैं, आपस में कनेक्ट हैं, सब इन्फॉर्मेशन को क्या कर रहे हैं? एक्सचेंज कर रहे हैं। आगे देखिए, अब आता है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। क्या आता है बेटा? नाम में ही काम छिपा हुआ। क्लाइंट सर्वर क्या होता है? सपोज करिए मैं यहाँ पे आपको खाना परोसूंगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ? सर्व कर रहे हैं, एग्जैक्टली। और सर्व करने वाले नाम के आगे आर या ER ऐड हो गया तो सर्व का सर्वर बन गया, परोसने वाले का कर्म का कर्ता बन गया। समझाता हूँ कैसे। प्ले मतलब क्या होता है? खेलना। और प्लेयर मतलब एग्जैक्टली खेल को खेलने वाला व्यक्ति, है ना। सब्जेक्ट क्या हो गया? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? नहीं वो तो ठीक है, विषय। सब्जेक्ट क्या होता है? कर्म को करने वाला, कर्म को, क्रिया को कर, एग्जैक्टली कर्ता, कर्म को करने वाला कर्ता। समझ गए आप लोग? ठीक है। यहाँ पर सर्वर जो है वो आपको क्या कर रहा है? सर्व कर रहा है। क्या सर्व कर रहा है? आपको जानकारी दे रहा है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा है। आपका प्रोवाइडर है, क्या है? और आप कौन है? रिसीवर। कौन है बेटा? इंटरनेट यही सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। इंटरनेट बीच का मीडियम है, माध्यम है। इसी इंटरनेट से आपका सर्वर भी अटैच है, इसी इंटरनेट से आपका क्लाइंट भी अटैच है। इसी डेडिकेटेड स्लॉट से, डेडिकेटेड सर्वर से दोनों लोग क्या हैं? आपस में अटैच हैं। किससे? इंटरनेट से। इंटरनेट क्या है? एक ऐसा बिचौलिया, एक ऐसा माध्यम है जिससे आपका सर्वर और आपका क्लाइंट दोनों अटैच हैं। यस सर नो? ज़ोमैटो ना तो खाना बनाता है, ओला के पास ना तो खुद की टैक्सी है, ना खुद के ड्राइवर हैं, फिर भी आपको कोई गाड़ी बुक करनी होती है, आप ओला और ज़ोमैटो से ही करते हो। आपको से ज़ोमैटो से गाड़ी है नहीं, ज़ोमैटो से खाना बुक करते हो, ऑर्डर प्लेस करते हो। यस सर नो? इट्स अ कॉमन सेंस टू यूज़। वहाँ पे क्या करते हो आप? ओला में गाड़ी मंगाते हो, गाड़ी ड्राइवर के पास पैसेंजर नहीं है, उसे पैसेंजर चाहिए, पैसे कमाने हैं, और पैसेंजर के पास गाड़ी नहीं है, उसे सफ़र करना है, ट्रैवल करना है। ओला ने क्या कर दिया? प्लेटफॉर्म रेडी कर दिया। उस प्लेटफॉर्म पे दोनों लोग आ रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? हम वहाँ पे फेयर को बुक कर रहे हैं और हम वहाँ पे फेयर प्रोवाइड कर रहे हैं। फेयर क्या होता है? भाड़ा। क्या होता है?
हाँ, एक फेयर का मतलब मेला होता है, एक फेयर का मतलब गोरा होता है, और एक फेयर का मतलब भाड़ा होता है। समझ गए आप लोग? 3 फेयर होते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? आप लोग के चेहरे से लग रहा है कि दिक्कत है। इन मतलब क्या होता है बेटा? इन अंदर या में। इन मतलब धर्मशाला भी होता है। इन मतलब क्या होता है? धर्मशाला। INN इन होता है। क्या होता है? इन। चलिए आगे देखते हैं। इट इज़ डिज़ाइन फॉर द एंड यूजर्स कॉल्ड क्लाइंट्स। एंड यूज़र मतलब क्या? जिनके पास डेटा जा रही है वो एंड यूजर्स हैं। क्या है वो? एंड यूजर्स हैं। टू एक्सेस द रिसोर्सेज सच एज सॉन्ग, वीडियो एक्सेट्रा फ्रॉम अ सेंट्रल कंप्यूटर नोन एज सर्वर। एक सेंट्रल कंप्यूटर से अगर आप डाउनलोड कर रहे हो म्यूज़िक, वीडियो या एक्सेट्रा, तो वो सारी चीज़ें क्या हो रही हैं? वो आप क्लाइंट बन रहे हो, बंदा सर्वर है आपका। कौन है? सर्वर। द सेंट्रल कंट्रोलर इज नोन एज द सर्वर वाइल ऑल कंप्यूटर्स इन द नेटवर्क आर कॉल्ड क्लाइंट्स। एग्जाम्पल, आप मान लो यहाँ पे क्लास में टीचर मौजूद है तो आप सारे क्या हैं उनके लिए? क्लाइंट हैं। क्योंकि ये मत सोचो कि सर यहाँ पे बिजनेस चल रहा है क्या, नहीं, आप यहाँ पे रिसीव करने आए हो, आप प्राप्त करने आए हो। ठीक है? हम कौन हैं? अगर देखा जाए तो हम सर्वर हैं। तो हम आपको क्या कर रहे हैं? हम आपको दे रहे हैं और आप हमसे प्राप्त कर रहे हो। ठीक है? प्राप्तकर्ता कौन है यहाँ पे? क्लाइंट्स यानी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, है ना? तो जो कंप्यूटर्स डाउनलोडिंग कर रहे होते हैं यूट्यूब से, गूगल से, इंस्टाग्राम से, वो सब कौन है? वो सारे के सारे क्लाइंट हैं। और जो दे रहा होता है वो कौन है? वो सारे के सारे सर्वर हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे? चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद गौर करेंगे हम लोग। अ सर्वर परफॉर्म्स ऑल द मेजर ऑपरेशंस सच एज सिक्योरिटी एंड नेटवर्क मैनेजमेंट। सिक्योरिटी एंड नेटवर्क मैनेजमेंट यानी कि हमारा जो सर्वर होता है वो हमको मेजर, मुख्य ऑपरेशंस यानी कार्य प्रणालियों को, ऑपरेशंस को सिक्योरिटी एवं नेटवर्क मैनेजमेंट प्रदान करता है। अब ये सिक्योरिटी क्या होती है? इस क्लास में कोई बच्चा किसी बच्चे को मार नहीं सकता, कोई बाहर का बच्चा आके यहाँ किसी बच्चे को टच नहीं कर सकता। ये है क्लास और कोचिंग और इंस्टीट्यूट और टीचर की ओर से सिक्योरिटी। क्या है? मैनेजमेंट क्या है? सबने टाइम पे फीस जमा की हो, कोई लेट ना आ रहा हो, फ़ाइन जमा हो जाएगा लेट आने पर, एब्सेंट होगा तो इन्फॉर्म करेगा, एग्ज़ाम टाइम पे होगा, कोई अगर शनिवार को एग्ज़ाम देने नहीं आएगा क्लास में तो मंडे को आके पेपर और फाइन दोनों देगा। क्या है ये सब? मैनेजमेंट तो है। कोर्स टाइम पे पूरा होगा, वीडियो डेली अपलोड होगी, ये सारी चीज़ें क्या है? मैनेजमेंट का हिस्सा है। इसमें से कुछ भी अगर सही से नहीं हो पाता है तो मिस मैनेजमेंट। क्या बोलोगे आप? एग्जैक्टली। अ सर्वर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग ऑल द रिसोर्सेज सच एज फाइल्स, डायरेक्टरीज, प्रिंटर एक्सेट्रा। बताया ना मैंने आपको, सर्वर जो होता है जिम्मेदार होता है सारे फाइलों को मैनेज करने के लिए, डायरेक्टरीज को, प्रिंटर्स को, और जो भी डिवाइस इससे कनेक्ट होता है उसके लिए। कोई दिक्कत आ रहा है किसी को? चलिए आगे देखते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में। नेटवर्क की बनावट, उसके काम करने का तरीका तो हम समझ गए, उसकी बनावट पर ध्यान देते हैं। नेटवर्क डिवाइसेस, पहला डिवाइस NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, दूसरा हब, तीसरा है से, चौथा ब्रिज, पांचवा गेटवे, छठा है राउटर, सातवां एम्पलीफायर, आठवां रिपीटर, नौवां फायरवॉल और 10वां है मॉडेम। 10वां क्या है? मॉडेम। आइए बारी बारी से एक एक को देखते हैं। इट स्टैंड फॉर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। बताया ना मैंने आपको। अ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड NIC इज अ हार्डवेयर कंपोनेंट, टिपिकली अ सर्किट बोर्ड और चिप विच इज इंस्टॉल्ड ऑन अ कंप्यूटर सो दैट इट कैन कनेक्ट टू अ नेटवर्क। क्या बोल रहे हैं? मदरबोर्ड पढ़े थे ना आप लोग? मदरबोर्ड देखे भी होंगे, यस और नो? ये मदरबोर्ड, इस मदरबोर्ड पर आपको NIC देखने को मिल जाएगी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड आपको मिल जाएगा। ये चिप होती है। क्या होती है बेटा? है तो फिजिकल ना, निकाल के लगा रहे हो, ये बोलो। लगाने से क्या होता है? ये ऑफलाइन की सर्किट बोर्ड आपका ऑनलाइन कन्वर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑनलाइन। यानी कि ये इंटरनेट पे कनेक्शन बनाने के लिए इस कार्ड को फिजिकली आपको मदरबोर्ड पे लगाना या लगवाना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप लोग? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, आगे देखिए। मैक एड्रेस, यूनिक अनचेंजेबल एड्रेसेस। अब ये मैक क्या होता है? आइए देखते हैं। यूनिक यानी कि इसके जैसा कोई नहीं है, अनचेंजेबल बदलाव नहीं कर सकते आप, एड्रेसेस यानी कि आप अपने पते की जानकारी इसमें बदल नहीं सकते। मोबाइल में आपने सुना होगा कि सिम कार्ड लगा के चेंज कर देंगे तो पता नहीं मालूम चलेगा, बिल्कुल नहीं। हर एक मोबाइल का मैन्युफैक्चरिंग नंबर होता है, इसको IMEI नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैसे ही आपके कंप्यूटर का भी मैक एड्रेस होता है जो चेंज नहीं होता, उससे आपकी IP प्रोड्यूस होती है और IP से आप ट्रैक हो जाएंगे। IP क्या होती है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या होती है?
उस प्रोटोकॉल एग्जैक्टली उस डेटा से किसी कंप्यूटर पर कोई बच्चा बैठ के क्राइम करेगा या कुछ अनयूजुअल देखेगा तो हम ट्रैक कर लेंगे बड़े आराम से। आईपी क्लियर होगी, हम कैमरा उठाएंगे और देखेंगे उस टाइम पे उस बच्चे पे क्या बैठा हुआ था, क्योंकि हिस्ट्री में टाइम और मिनट सब लिखा होता है। फिर देखिए, ऑल्सो नोन एज अ फिजिकल नेटवर्क एड्रेस आर असाइन टू NICs दैट इज़ यूज टू डिलीवर इथरनेट पैकेट्स टू द कंप्यूटर 48 ऑफ बिट। यानी ये इथरनेट पैकेट्स को कन्वे करता है आपका डेटा, जिसको हम NIC के नाम से जानते हैं। 48 बिट पे इसका यूज़ होता है। किस बिट पे? 48 बिट पे। अब 48 बिट इसकी यूनिट है, आपने पीछे वाले वीडियो में बिट पढ़ी होगी। हमने शुरुआत बिट बाइट से की थी, उसके बाद निब्बल पे गए थे, उसके बाद से हमने 16, 32, 64 है ना, सारी बिट्स को पढ़ी थी। आप पीछे रिवाइज करेंगे तो आपको बिट याद आ जाएगा क्या होता है। फिर हम आगे देखते हैं, एक बार गौर से देख लेते हैं। अब यहाँ पे आप ये देख रहे हैं, एक डिवाइस है जो मल्टीपल कंप्यूटर्स को एक डेडिकेटेड सिंगल वायर से, इंडिविजुअल वायर से कनेक्ट किए हुए हैं और बीच में एक स्विच लगा हुआ है। क्या लगा बेटा? आइए देखते हैं। हब इन अ कंप्यूटर नेटवर्क इज़ यूज फॉर कनेक्टिंग मल्टीपल कंप्यूटर्स ऑफ लैन। अभी लैन क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। क्या है बेटा? एग्जैक्टली याद है, बगल में इन कंप्यूटिंग डिवाइस का यूज़ करके लैन वायर लगा के हम लोग एक सर्वर से 6 कंप्यूटर चलाते हैं। यस सर नो? क्या है वो? हब जैसी टेक्नोलॉजी तो है, हब जैसी ही टेक्नोलॉजी तो है। मैं हब नहीं बोलूँगा, हब जैसा ही बोलूँगा। समझाता हूँ क्यों। नॉर्मली इट इज़ यूज फॉर पीयर टू पीयर स्मॉल होम नेटवर्क। पीयर टू पीयर क्या बताया था मैंने? सभी को इक्वल प्रिविलेज मिलती है, बट यहाँ तो एक सर्वर भी है। यहाँ पे क्या है कि नहीं है? बिल्कुल। तो ये क्या बोल रहा है? आप एक काम करो, एक डिवाइस खरीद के लेके आओ, हब लैन वायर लेके आओ, 50 रुपये, 60 रुपये, 100 रुपये की मिलती है। हर कंप्यूटर में लगाओ और उसको इससे कनेक्ट कर दो। किससे? इस डिवाइस से। क्या नाम है इस डिवाइस का? हब। करता क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क क्रिएट करता है, प्रोड्यूस करता है, घर के लिए, ऑफिस के लिए, छोटी जगहों के लिए। उससे बेनिफिट क्या होगा? बेनिफिट ये होगा सर कि आप हर एक कंप्यूटर के लिए CPU नहीं खरीदोगे। CPU ही महंगा आता है। हर कंप्यूटर में हर एक CPU, हर एक मदरबोर्ड, रैम रोम, सारी चीज़ें फिर से लगाई जाएंगी, और साथ में बिजली, पावर कंजम्पशन भी बढ़ेगा, और साथ में वो गर्मी भी फेंकता है, तो क्या होगा? हीट प्रोड्यूसिंग भी होगा, और साथ में वो जगह बहुत लेता है, तो क्या होगा? बल्कि इन साइज़ भी हो जाएगा। बल्कि मतलब क्या? विशाल आकार में। क्या होगा? आकार में विशाल। नेक्स्ट, तो यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को? चिंता तो नहीं है? चिंता ठीक है। अब गौर से हम देखने वाले हैं, हब रिसीव डेटा पैकेट्स थ्रू वन पोर्ट एंड ब्रॉडकास्ट देम थ्रू ऑल अदर पोर्ट्स। क्या बोल रहे हैं? इन शॉर्ट, हब जो रिसीव करता है डेटा को, वो छोटे पैकेट्स में रिसीव करता है और बड़े पैकेट्स में डिलीवर करता है। समझाता हूँ कैसे। आप गौर से अगर देखें तो इकट्ठा करने के लिए बारिश की बूंद बूंद टपकती है, यस और नो? बट अगर एक बाल्टी या एक बड़ा सा टब या एक बहुत बड़ी सी ज़मीन अगर बाहर खुले में पड़ जाती है, वो बूंद बूंद जहाँ इकट्ठा होते हैं वो पूरा पानी भर जाता है और वो तालाब बन जाता है। यस और नो? क्या मतलब इसका? स्मॉल पैकेट्स में रिसीव कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, और बल्क में सब लोगों को क्या कर रहे हैं? प्रोडक्शन दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? प्रोडक्शन। जब पानी आपके मोटर से चढ़ करके आपके घर की टंकी में भर जाता है, तो ही टोटी खोल करके आप बल्क में उस पानी का यूज़ करते हैं। एम आई क्लियर और नॉट? बिल्कुल वैसा ही यहाँ पे भी आपको परफॉर्म करना है। ठीक है, यानी आप इस स्मॉल डेटा पैकेट्स में डेटा रिसीव करेंगे एक पोर्ट से, एक किनारे से, जो बाहरी किनारा है, जो बाहर से लगता है, पोर्ट कहलाता है। और ब्रॉडकास्ट मतलब क्या होता है? जो ब्रॉड में कास्ट हो रहा है उसको ब्रॉडकास्ट बोलते हैं। यानी जो सार्वजनिक तौर से फैलाया जा रहा है उसको क्या बोलेंगे आप? क्या बोलेंगे बेटा? क्या बोलेंगे? ब्रॉडकास्ट। क्या बोलेंगे? ब्रॉडकास्ट बोलेंगे। ठीक है, इधर देखिए। अदर कंप्यूटर्स और अदर नेटवर्क डिवाइसेस कैन सी ऑल पैकेट्स। जो अन्य प्रकार के यंत्र होंगे, अन्य प्रकार के नेटवर्क होंगे, वो ये पैकेट्स को देख पाएंगे, सभी पैकेट्स को वो देख पाएंगे। चलिए, कोई दिक्कत तो यहाँ नहीं है। सब पे आप देख रहे हो, जो डेटा यहाँ पे भेजना है किसी को, हमने हब में भेजा, वो सारे हब क्या करेंगे? सारे जो वायर्स गए वो सब तक पहुँचा देंगे। मैं क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। चलिए आगे देखते हैं। ये स्विच क्या होता है? गौर से देखिएगा। इट इज़ अ नेटवर्क डिवाइस टू कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर ऑन नेटवर्क। सर ये तो बिल्कुल वही बात हो गई, फिर से आप वही एक्सप्लेन कर रहे हैं, खाली नाम बदल गया। बिल्कुल नहीं, मैं बताता हूँ, अभी काम भी बदल जाएगा। ठीक है, आपने कहा कि बिल्कुल वैसा ही है, मल्टीपल पोर्ट्स इसमें भी लगे हैं, लैन वायर इसमें भी आप लगा रहे हो, कंप्यूटर को नेटवर्क में जोड़ रहे हो, फिर दोनों में अंतर क्या है बताते हैं। क्वालिटी का अंतर है। किसका अंतर है? आइए देखते हैं। अ स्विच इन द कंटेक्स्ट ऑफ नेटवर्किंग इज़ अ हाई स्पीड डिवाइस। मुझे लगता है जवाब मिल गया होगा आप लोगों को। मुझे लगता है कि आपको आपके सवालों का पूर्णतः जवाब
मिल गया होगा। वो बस एक नॉर्मल डिवाइस था, और ये क्या है? दोनों में अंतर क्या हो सकता है अब इंडिया में? पैसों का। सिंपल सी बात है, गति मिलेगी तो प्रगति होगी, प्रगति मिलेगी तो धन का शेष होगा, धन का नाश होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? अब पैसे बहुत खर्चे होने वाले, क्योंकि हाई स्पीड डिवाइस है। क्या है प्रशांत? that receives incoming data packets and redirects them to their destination on a local area। बात वही है, ये जो एग्जांपल दे रहे हैं बिल्कुल वही कहने का तात्पर्य वही है कि देखिए डेटा ये भी ट्रांसफ़र करता है लोकल एरिया नेटवर्क्स में जो कंप्यूटर्स अटैच हैं, लेकिन हाई स्पीड में। बस इसका इतना सा ही काम है कि वो नॉर्मल स्पीड प्रोड्यूस करता है, ये हाई स्पीड प्रोड्यूस करता है, और हाई स्पीड प्रोड्यूस करने वाला हाई अमाउंट चार्ज करेगा। यस और नो? नेक्स्ट आगे देखते हैं। आइए ब्रिज के बारे में जानते हैं। अब ब्रिज क्या होता है? ब्रिज वो चीज़ होती है जो दो किनारों को आपस में जोड़ती है। यस और नो? और दो किनारे दो तरह के होते हैं, है ना? दो किनारे दो तरह के होते हैं। फ्लाईओवर ब्रिज में अंतर आप जानते हैं? जानते होंगे। फ्लाईओवर एक ही रोड पे, एक ही जो रोड होती है, जो रोड समांतर चल रही होती है, एक ही रोड पर आपको हाइट देती है कि आप इस रोड से उस रोड तक पहुंच जाएं। नीचे रोड्स होंगी, नीचे पानी नहीं होगा, नीचे भी लोग चल रहे होते हैं। बस होता क्या है कि आप ओवरब्रिज फ्लाईओवर का सहारा तब लेते हैं जब आपको लोकल एरिया में ना जाना हो, नीचे ना उतरना हो, नीचे ना रुकना हो, किसी दुकान पे ना रुकना हो, या गांव में अंदर ना जाना हो। आप चाहते हैं बाहर ही बाहर आप निकल जाएं, या नीचे से ट्रेन जा रही, ट्रेन चली जाए और हम ऊपर से निकल जाएं, यानी वो क्या होगा? डबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हो गया। बट ब्रिज पे क्या होता है? ब्रिज पे अगर देखा जाए तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक सिंगल मेथड से ही जाता है। उसी ब्रिज पे आप गौर करते होंगे कि रास्ता वही है, बस वो जोड़ लगा हुआ, बीच में एक सपोर्ट लगा हुआ। बीच में क्या लगा है? क्योंकि नीचे जाने का कोई स्रोत नहीं है, पानी है, और नाव से जाना मुमकिन नहीं है हर बार। पता है ना आपको दिक्कतें आती हैं, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड आपको कहाँ मिलेगी? ब्रिज पे मिलेगी। एक स्पीड पकड़े हुए हाईवे से हाईवे निकल गए, है ना? बट फ्लाईओवर पे ऐसा नहीं है। फ्लाईओवर पे आप नीचे से भी जा सकते हो लोकल मार्केट देते हुए, और ऊपर से भी जा सकते हो बिना मार्केट टच किए हुए। ठीक है, आपने बसेस को देखा होगा। ये ब्रिज करता क्या? दो किनारों को जोड़ देता है। अब ब्रिज इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क डिवाइस दैट प्रोवाइड्स इंटरकनेक्शन विद अदर ब्रिज। क्या बोला? अदर ब्रिज से कनेक्शन क्रिएट करता है। नेटवर्क्स दैट यूज द सेम प्रोटोकॉल। कॉमन सी बात है, जो नियम हमारा इस ब्रिज से जाने पे लगेगा वो उधर से आने पर भी सेम होगा। टोल टैक्स दिया आपने? कभी कार लेके गए होंगे हाईवे वगैरह पे, अगर आप इधर से जा रहे हैं 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर पे टोल टैक्स जमा कर रहे हैं, तो उधर से आने पर भी टोल टैक्स देना होगा। चाहे भले आप इधर से गए तो 80 किलोमीटर पे आपका टोल पड़ा, और आप टोल टैक्स के 20 किलोमीटर बाद तक ही गए, तब भी लौटते वक्त आपको टोल टैक्स देना पड़ेगा। नहीं समझे आप? यहाँ से आप गए तो बस्ती में टोल नाका है, टोल टैक्स दिया आपने, और बस्ती से केवल 20 किलोमीटर आगे ही बस आपको जाना था। तो उधर से लौटेंगे तो क्या होगा? 20 किलोमीटर ना उधर से आए, बट आपको 100 किलोमीटर का ही टोल देना पड़ेगा। तो ब्रिज एक सेम प्रोटोकॉल पे चलता है। किस पे? सेम प्रोटोकॉल। डेटा आपके पास छोटा है, बड़ा है, डिफाइंड है, अनडिफाइंड है, आपको वो प्रोटोकॉल फॉलो करना है। गद्दी पे कोई भी हो, नियम सेम होगा। आगे देखिए, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे? अब ये क्या बता रहा है? ये मल्टीपल डिवाइस को कनेक्ट किए हुए, और ये भी मल्टीपल डिवाइस को कनेक्ट किए हुए। यहाँ पे आपका सर्वर है, एड्रेस आपका आईपी, जो पीछे मैक पढ़ के आ रहे हैं। सर्वर देख रहे हैं आप लोग, इसका भी अपना आईपी एड्रेस है। सर्वर का भी एड्रेस होता है, क्लाइंट का भी होता है। समझाता हूँ। बैंक में आप जाते हो, पैसा जमा करते हो, ऑनलाइन ट्रांसफ़र करते हो, उनकी अपनी आईपी होती है, और जो लोग घर से मोबाइल बैंकिंग करते हैं उनकी भी आईपी होती है। फ्रॉड अगर बैंक से हुआ है, बैंक का सर्वर हैक हुआ है, तो बैंक की आईपी ट्रेस की जाएगी। आपका सर्वर हैक हुआ है, आपको बेवकूफ़ बनाया गया, फ्रॉड किया गया, तो आपकी आईपी ट्रैक होगी। कोई दिक्कत तो नहीं है। ये सर्वर एक ब्रिज से जुड़े होते हैं, और वो ब्रिज क्या करता है? दो किनारों को प्रोवाइड करता है। सेम प्रोटोकॉल क्या करता है? एग्जैक्टली ये दोनों आपस में अटैच हैं और एक ही नियम को फॉलो करते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है। क्लाइंट्स के लिए है, सर्वर के लिए है। किसके लिए? ये क्लाइंट्स के लिए, और ये सर्वर्स के लिए। ठीक है, नियम सेम होगा। आगे देखें। आज के लिए बस इतना काफ़ी है। थैंक्स टू माई यूट्यूब फैमिली, मीडिया स्टूडेंट। गुड डे।